अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी, वो जिन लोगों ने हमारा किडनैप करवाया था ना, उनकी बॉस ये कली जी हैं। कली? क्या बकवास कर रही हो गेंदा फूल? कली भला तुम्हें क्यों अगवा करवाएगी? प्यारी बहन, ये सब क्या हो रहा है? ये नौकरानी किस बॉस के बारे में बात कर रही है? अरे सरपंच जी, इसकी बातों पे मत आइए। ये तो क्या है ना, दरअसल हमारे पोते की शादी रोकना चाहती है, क्योंकि ये खुद हमारे पोते से शादी करना चाहती है। वहाँ घर में भी ये उसके ऊपर डोरे डालती रहती थी। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। ये शादी होकर रहेगी। बाहुबली जी, आप इस औरत को पकड़वा कर बंद करवा दीजिए। हाथ में मत लगाना राधिका को। दिव्यम, एक नौकरानी के लिए तू मंडप छोड़कर जा रहा है? तुझे अपने परिवार की जरा भी इज्जत की परवाह नहीं है? परवाह करता हूँ बड़ी जाकर, इसीलिए तो इतने दिनों से कठपुतली की तरह नाच रहा हूँ। लेकिन अब और नहीं, सबसे पहले ये कली बताएगी कि सच क्या है। सच सच बताना कली, क्या तुमने राधिका को किडनैप करवाया था या नहीं? दामाद जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारी बिटिया ऐसी घटिया हरकत काहे करेगी? बुआ जी, आपने तो बिटिया का पालन पोषण किया है ना, आप तो जानती हैं कि उसके ऐसे संस्कार नहीं हैं। पूरा गांव जानता है कि हमारी बिटिया ऐसी घटिया हरकत करना तो दूर, ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकती। हमारी बिटिया का सिर्फ नाम नहीं, वो दिल से भी कोमल कली है। ये नौकरानी झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ हमारी बिटिया पे इल्जाम नहीं लगाया, इस गांव की बेटी पे भी इल्जाम लगाया है। हम भी किसी की बेटी हैं और बिना सबूत के हम इल्जाम नहीं लगा रहे। दिव्यम जी, ये ना मुलई जी का फोन है और इसमें बॉस का नंबर है, और जब हमने बॉस के नंबर पर फोन किया ना, तो ये कली जी का फोन बज रहा था। कली जी का फोन टूटा हुआ है। आप ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही है हम पे नौकरानी जी? कली जी, अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए ना। हमने जो कंगन बिलई मुलई जी को दिए थे, हमने वही कंगन आपकी सहेली शन्नो के हाथ में देखे थे। अब जरूर उनसे मिली हुई हैं। बेलाई मोलाई, ये तो शन्नो के भाई और पति है। अरे आप लोगों को इस नौकरानी की बात पर हमसे ज्यादा यकीन है। हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। ये नौकरानी हम पर अंडरस्टैंड इल्जाम लगा रही है। सरपंच जी,
आप इन शहर वाले लोगों की बातों पे यकीन मत कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं, पर गांव वाले तो नहीं बोलेंगे ना। अब गांव वालों को सब कुछ सच सच बताओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको सब कुछ सच सच बता देते। जी बॉस। आप देखना चाहते हो? ये देखिए। पर ये बात सही है कि कली जी हमारी बॉस है। शहर वालों की बात फिर भी ना माने, पर ये दोनों तो हमारे गांव के ही है ना, फिर इनको कैसे झुठलाते हैं? कली बिटिया, शहर जाकर तुम गैर कानूनी काम करने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुम्हें जो हमारी इज्जत के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया? बताओ। क्या जवाब दे दादी सास जी? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। हमरा तो मर जाना ही बेहतर है। क्या कर रही हो? छोड़ो से। हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, कि तुम अपने आप को मारना चाह रही हो लेकिन सच बताना नहीं चाह रही हो। क्या छुपा रही हो तुम हमसे, और क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बताएं दादी सास जी, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें दिव्यम जी के साथ शादी करने के सपने दिखाए, हमें उनकी अर्धांगिनी बनाने का वादा किया, लेकिन हमने जगह तो किसी और ने ही ले ली थी। गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। अनमोल, जल के स्थान पर मदिरा, इस भूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा, इससे बच पाना असंभव होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। मतलब? कली बिटिया, हमें बताओ, अगर तुम्हारे दूल्हे ने तुम्हें धोखा दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप रुकिए बाहुबली जी। दिव्यम, ये कली क्या कह रही है? साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? हाँ बड़ी दादी, दिव्यम जी की किस्मत के तार किसी और के साथ जुड़ चुके हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। हम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि दिव्यम जी की पत्नी हैं। ना भूल, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सरासर झूठ है। तुम दिव्यम की पत्नी हो ही नहीं सकती, और वैसे भी हमारा दिव्यम कभी तुम जैसी मोटी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। सॉरी बड़ी दादी, लेकिन यही सच है। राधिका मेरी पत्नी है। और कली ये बात हमेशा से जानती थी। सब लोगों ने
हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा राज छुपाया, क्यों? बड़ी दादी, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई और इतने समय तक आपको सच नहीं बता पाए। लेकिन हमारी शुरुआत ही इतनी गलत हुई थी। आपने आते ही हमें नौकरानी समझ लिया और फिर हमें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। और उसके बाद जब हमने आपको सच बताना चाहा तो आपकी तबीयत अरे हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अपनी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। कली, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। माना कि इन लोगों ने हमारी शर्म करके हमारे सामने मुंह नहीं खोला, लेकिन तुम तो हमें बता सकती थी। तुमने हमसे क्यों छुपाया? कैसे ये कुछ भी बताती आपको बुआ? इसके मन में तो खोट था। इसने सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दिया, इसने हम सबको भी धोखा दिया। धोखे से ये लड़की हमें यहाँ गांव में लेकर के आई। झूठा दिलासा दिलाया इसने कि ये शादी के मंडप से भाग जाएगी, लेकिन नहीं, इसके इरादे तो हमेशा से कुछ और थे। ये तो दिव्यम के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अरे जीवन तो हमारा बर्बाद हुआ है सास जी। भरे समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और दादी सास जी, हम आपको सच बताना चाहते थे, पर आपकी उम्र का लिहाज करके हम आपको नहीं बता पाए। हमारी उम्र का लिहाज? हमें डर था कहीं इतना बड़ा सच जानने के बाद आपको सदमा न लग जाए। अब आप जानती हैं कि हमारे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है, इसलिए हमने शादी से भागने के बारे में भी सोचा था। पर अगर हम ऐसा करते तो हमारी माँ इन गाँव वालों को क्या मुंह दिखाती। अब हमसे ब्याह कौन करेगा? हमारे माथे पर तो छोड़ी हुई लड़की का दाग लग गया। ये पहाड़ सी जिंदगी अब अकेले कैसे कटेगी दादी सास जी? आपके परिवार वालों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। माना कि हमने तुमसे सच छुपाया, ये हमारी गलती है, लेकिन हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी गलती तुम्हारी है, समझी? तुम सब सच जानती थी। तुम्हारे पास मौका था बड़ी दादी को सब कुछ सच बताने का, फिर भी तुमने जानबूझकर अपनी मर्जी से सच छुपा कर रखा। राधिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसको किडनैप करवा दिया। इस किडनैपिंग के जुर्म में मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूं। हमारे गांव में आज तक पुलिस ने कदम नहीं रखा है। जो भी दिक्कतें आई, हम गांव वाले मिलकर उसका समाधान किए। ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा को तुम तोड़ नहीं सकते। सजा तो मिलनी चाहिए। सजा हमारी कली को नहीं, इन बंसल परिवार को मिलनी चाहिए। अरे हमारी बिटिया को तो शादी के नाम पर सबके सामने बुआ जी अपने साथ शहर लेकर गई थी। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी बिटिया की शादी तय हुई थी, लेकिन इन बंसल परिवार ने हमारी बिटिया की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी कली का तो दिल ही तोड़ दिया। शादी का वादा किसी और के साथ किया और अपने बेटे की शादी किसी और के साथ कर दी। जाने दो माँ, इन लोगों को क्या पड़ी है हमरी। आज हमारे पिताजी यहाँ होते तो वो सबको देखते। अब हम दो अबला औरतें क्या ही कर लेंगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना माँ। हम गंगा मैया में कूद के जान दे देंगे। हमरा क्या होगा माँ? ये सब नौटंकी है। लेकिन दिव्यम जी, कहीं ना कहीं गलत तो इनके साथ भी हुआ है ना। कब तक अच्छाई की मूर्त बनी हुई रहोगी राधिका? देखो जरा अपनी खुली आंखों से, इसने तुम्हारे साथ जो किया वो और भी गलत है। तुम्हें किडनैप करवा दिया, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। हम सबको धोखे में रखा। प्यारी बहन, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके परिवार ने हमारे गांव की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। कली के पिता भले ही यहाँ नहीं है,
पर हम उसके साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अरे प्यारी बहन जी, जब आपको अपने भाई की दी हुई जुबान का मान ही नहीं रखना था तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों करती थी? देखिए, मैं समझता हूँ आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन जो भी हुआ सो हो गया और इस बात को अब बदला तो नहीं जा सकता। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाएं और ये चीजों को यहीं छोड़ दें और जिंदगी में आगे बढ़ें। आप शहर वालों के लिए ऐसी बातों को भूलकर आगे बढ़ना बहुत ही आसान है, पर हम गांव वालों के लिए ये इज्जत का सवाल है, इज्जत का, जिसे आप लोगों ने मिट्टी में मिला दी। अब आप ही बताइए, ऐसी हालातों के बाद हमारी मासूम सी कली के साथ कौन ब्याह करेगा? खुल ही नहीं रहा है। इसको किसी चाबी वाले के पास लेकर जाना होगा, इसमें कोई सबूत मिल जाए। पूरे परिवार को काले जादू के जाल में फंसा दिया है। सब मान गए कि रूही परिवार पे काला जादू कर रही है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। प्यारी बहन जी, जो जुबान कितनी पक्की थी, आज अपनी जुबान से ही मुकर गई और अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं किया। थू है आप पर प्यारी बहन। शांत हो जाइए, आप लोग सब शांत हो जाइए। बाहुबली जी, आप मेरी जीजी के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। इनकी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो मेरी है। मुझे जीजी को सब कुछ पहले ही सच सच बता देना चाहिए था। गलती आपकी है तो सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। हमारे गांव में किसी भी बेटी की शादी अधूरी नहीं रहती, इसलिए हमारी कली बेटी की शादी भी अधूरी नहीं रहेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? अभी तो हम लोगों ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं और 2 बार शादी करना कानूनी जुर्म है और कानून भी दूसरी शादी को नहीं मानता। यहाँ गांव में हमारा कानून चलता है और हमारे लिए ये शादी मान्य है। आपको कली से शादी करनी होगी। सरपंच जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। राधिका दिव्यम की पत्नी है। अगर कली बिटिया सच जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। चलिए दामाद जी, फेरे शुरू करिए। नहीं चलूंगा। आप गोली चलाना चाहते हैं ना, चला दीजिए। लेकिन मैं इन बंदूकों से नहीं डरता। आज तक मैंने सिर्फ सही का साथ दिया है और आगे भी सही का साथ दूंगा। इस गलत का भागीदार मैं नहीं बनूंगा। ये शादी नहीं होगी और आपको जो करना है कीजिए। दिव्यम, ये क्या कर रहे हैं आप? अब तो डरोगे ना? फेरे लो वरना। नहीं। बुआ कुछ करिए ना बुआ, ये क्या हो रहा है? बुआ रोकिए ना इन्हें बुआ। 7वां फेरा आरंभ कीजिए। अब हमें समझ में आया कि कली जी शादी के लिए सबको गांव लेकर क्यों आई थी।
ताकि ऐसे जोर जबरदस्ती करके बंदूक की नोक पे दिव्यम जी से शादी कर सके। कली जी बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि पूरा गांव उनके लिए इतना सोचता है, क्योंकि वो इस गांव की बेटी है। लेकिन भी तो किसी की बेटी है ना। हमारे भी माँ बाप है, हमारी भी जिंदगी है। आप सभी बताइए इसमें हमारा और हमारे परिवार का क्या दोष है। हमारी शादी के वक्त दिव्यम जी और हमें कली जी के बारे में नहीं पता था। अगर हमें मालूम होता ना तो हमारे पापा ये रिश्ता कभी भी नहीं होने देते। लेकिन अब हमारा रिश्ता जुड़ चुका है तो इसे तोड़ना तो सही नहीं होगा ना। हमारे गले में दिव्यम जी के नाम का मंगलसूत्र है और मांग में उनके नाम का सिंदूर। आप लोगों ने ही कहा था ना कि इस गांव में शादी तोड़ने की प्रथा नहीं है, लेकिन सरपंच जी अगर ये शादी हुई तो हमारी शादी टूट जाएगी। चलिए, आप लोगों को हमारे बारे में नहीं सोचना है तो मत सोचिए, लेकिन आप लोगों को कली जी की तो फिक्र है ना। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर कली जी की शादी ऐसे जोर जबरदस्ती हो गई तो वो कभी भी खुश रह पाएगी? क्या उनको दिव्यम जी का प्यार मिल पाएगा, इस परिवार का आशीर्वाद और अपनापन हासिल कर पाएंगी वो? आप लोगों को लगता है कि ये शादी होने के बाद उनकी जिंदगी आबाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उनकी जिंदगी आबाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो जाएगी। अगर कली जी के पिताजी यहाँ पर होते ना तो वो ये शादी कभी भी नहीं होने देते, क्योंकि एक पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहाँ उसके नसीब में सिर्फ और सिर्फ कांटे हों। सरपंच जी, बाहुबली जी, आप लोग फिर इसकी मीठी मीठी बातों में आ रहे हैं और हमरे बदनामी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहे। पूरे गांव में जो हमरे तू होगी उसका क्या? माना कि शादी गलत है, लेकिन हमारी कली का क्या होगा? वो का जिंदगी भर कवारी रह जाएगी। प्यारी बहन, सारी गलती आपकी और आपके परिवार की है, जिसकी सजा हमारी कली को मिल रही है। अब आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए, कुछ हल दीजिए।